मेरे बहुत ही सम्मानित दर्शक का एक सवाल था कि सर, बिजनेस में, मेडिकल स्टोर में और फैमिली मेंबर्स में एक बैलेंस कैसे क्रिएट करें। मतलब आपका जो मेडिकल स्टोर है उसमें और अपने फैमिली को लोगों से, अपने दोस्तों में, लोगों में कैसे बैलेंस करें कि सबको टाइम दे सके हम और कोई भी चीजें डिस्टर्ब ना हो, दुकान भी मेरी अच्छी से चले और मेरे परिवार के लोग, मेरे जो दोस्त हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी खुश रहें। तो इस विषय पर मेरी थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटकर और थोड़ा सा तीखी राय है, जो मैं अपने ऑडियंस के साथ में, आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। देखिए, जब आप स्टार्टिंग फेज में हैं, जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं, तो आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। वहां पर आपका सीधा, सिंपल और क्लियर फोकस रहेगा अपनी शॉप पर। और आपको अपनी शॉप को रन करवाने के लिए, अपनी शॉप को चलाने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। आपको भूलना पड़ेगा अपने मेरे भाई का शादी, अपने चचेरे भाई का शादी, बहुत सारे रिश्तेदारों का इनविटेशन, दोस्तों का बुलावा। हो सकता है कि आपको त्यागना पड़ जाए, आप ना जा पाए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है, आपके भाई लोग, आपके दोस्त लोग, आपके मौसा जी, आपके मामा जी, आपके चाचा जी, सभी आपसे शिकायत करें कि यार तुम अब बदल गए हो, तुम अब पहले ऐसे नहीं रहे कि तुम एक बार बुलाने पर आ जाया करते थे। और वहां पर शायद आपको सोचने पर मजबूर होना पड़े कि यार, मैं कुछ पाने के लिए क्या बहुत कुछ खो रहा हूं? क्या मैं अपने धंधे के चक्कर में अपने परिवार और अपने दोस्त जैसे कीमती लोगों को खो रहा हूं? ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है और ये अक्सर लोगों के दिमाग में आ जाता है। तो मेरी एक बात एक लाइन में कान खोलकर मंत्र बना करके समझ जाएंगे तो ये दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। देखिए, आपकी पहचान, आपकी औकात, आपका महत्व आपके काम से है। अगर आप अपने काम में सक्सेसफुल हैं, अगर आप अपने काम में सफल हैं, अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, तो आपको लोग पूछेंगे। लेकिन अगर आप अपने काम में असफल हो गए, आपके पास पैसे खत्म हो गए, आपके पास काम नहीं रह गया, या फिर आप एक फ्लॉप इंसान हो गए, तो वही लोग आपको पूछना बंद कर देंगे। तो मेरा कहना है कि पहला प्रेफरेंस, पहला फोकस आप अपने बिजनेस पर दीजिए। 2-3 साल बाकी चीजों को भूल जाइए। आप एक तरीके से तपस्या कर रहे हैं और उस तपस्या में आपको सारी चीजें छोड़नी पड़े, छोड़ दीजिए। अपने दोस्तों को छोड़ दीजिए, अपने फैमिली मेंबर को छोड़ दीजिए, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दीजिए। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उनका नंबर दे करके उनको कट ऑफ हो जाइए, लेकिन पहले प्रायोरिटी आप अपने बिजनेस को दीजिए। और भाई साहब, आप हर इंसान को खुश नहीं कर पाएंगे। जब आप एक दिन सफल हो जाएंगे, जब आप एक दिन बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जाएंगे, जब आपका मेडिकल शुरू का चैन खुलना शुरू हो जाएगा, तो वो लोग आपको, आपकी तारीफ करेंगे। भाई साहब, ये लड़का इतनी मेहनत करता था, इतना लगन से काम करता था कि ना मेरी शादी में आ पाया, ना मेरे बच्चे के मुंडन में आ पाया। इसका आप लगन देखिए, कितना मेहनत करता था बंदा ये। और फिर वो लोग आपकी जो बुराई करते हैं वही घुमा के दूसरे तरीके से आपकी तारीफ करना शुरू कर देंगे, बशर्ते आप सक्सेसफुल हों, आप सफल हों। तो अगर आप मेरी राय माने तो ये बैलेंस के चक्कर में पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस कभी भी नहीं होता है। बैलेंस कभी भी नहीं होता है। आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी अपने काम को। अगर आपने अपने काम को प्रायोरिटी दी, अगर आप बन गए अच्छे बिजनेसमैन, तो यही सारे लोग घूम फिर के आपकी तारीफ करेंगे और आपको छोड़ कर कभी नहीं जाने वाले हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने अपना काम छोड़ दिया, अगर आप गर्त में घुस गए, तो आपका काम तो गया और ये लोग भी साथ ही साथ आपको छोड़ करके चले जाएंगे। तो मेरा मानना है कि भाई, आप अपने काम पे फोकस कीजिए, काम को प्रायोरिटी भी ज्यादा अच्छा है। और ये दुनिया है, ये समाज है, आप सबको खुश नहीं कर पाएंगे और सबकी बातें आपको सुननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक कहानी आपसे शेयर कर रहा हूं। एक पिताजी थे, उनका बच्चा था और वो मार्केट में आते हैं, एक गधा खरीद कर लेके आते हैं। उनका कुछ काम रहा होगा गधे का, तो वो दोनों, वो गधा, पिताजी, बच्चा जा रहे थे। कुछ लोग वहां पर बैठे थे, उन्होंने कहा कि यार वो कितना बेवकूफ है, गधा बगल में है और दोनों पैदल जा रहे हैं। तो पिताजी ने कहा कि बेटा ठीक है, तुम बैठ जाओ गधे पर। उन्होंने उनकी बात सुनी और बच्चे को गधे बैठा दिया। पिताजी बगल में गधे को पकड़ करके जा रहे हैं। कुछ दूर और आगे पहुंचे तो लोगों ने कहा, देखो कितना लड़का कितना नालायक है यार, मतलब पिताजी उसके पैदल चल रहे हैं और ये भाई साहब गधे बैठ के जा रहे हैं यार। मतलब अजीब लोग हैं। इनकी बात सुनी गई
पिताजी भी कूद के बैठ गए गधे पर, वो आगे और गए। लोगों ने देखा, कहा कि यार यार कितने निर्दयी लोग हैं यार, एक बेचारा छोटी सी जान गधा और उस पर दो लोग लदे हुए बैठे हुए हैं। फिर दोनों उतर गए, फिर आगे गए, फिर कहा यार देखो गधा साथ में लिए हुए हैं, फिर भी लोग पैदल जा रहे हैं, कितने चूतिया लोग हैं। तो भाई साहब, अगर आप लोगों की बात सुनेंगे तो आपको हाथ में कुछ नहीं आएगा। आप किसी की बात मत सुनिए, आप सिर्फ अपने काम पे फोकस कीजिए। और आपका नया मेडिकल स्टोर कम से कम 5 साल पूरा जी जान लगा दिए अपने मेडिकल स्टोर को स्टेब्लिश करने में। बाकी सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी, फैमिली के लोग भी हैप्पी हो जाएंगे, आपके माता पिता भी खुश हो जाएंगे, आपकी वाइफ भी खुश हो जाएंगी, आपके दोस्त भी खुश हो जाएंगे। बस आपके जेब में पैसे होने चाहिए। हो सकता है कि मेरी इसमें कुछ बातें बुरी लग गई लोगों को, लेकिन उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोलता हूँ। मेरा इंटेंशन आपको बुरा लगवाना नहीं, बल्कि आपको सही चीज बताना। इस समय की जो सही चीज है वो उसकी परख आपको करवाना था। अंत में वह फिर से बोल दूं कि आप बैलेंस के चक्कर में मत पड़िए भाई, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने फूफा के बच्चे की शादी में जाएंगे तो लोग आपको बहुत ज्यादा गले लगा लेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। आपके बिना किसी की शादी नहीं रुकने वाली है और आपके बिना कोई काम कहीं रुकने वाला नहीं है। बस आप अगर सफल होंगे तो वो फूफा की जब शादी हो जाएगी, फूफा के लड़के की, तो वो आपके घर में आकर के आपके साथ में सेल्फी लेकर के जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, कोई कहीं नहीं भाग रहा है, बस आप अपने काम पर फोकस कीजिए। आशा करता हूं कि जो मैं समझाना चाहता था वो बात आप तक क्लियरली पहुंच गई हो। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में इतने ध्यान से बने हुए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।